हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस क्लास में आप सबके लिए क्लास 12 ज्योग्राफी का 50 वायरल क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं। और इस 50 वायरल क्वेश्चन में उन सभी क्वेश्चन को लेकर आया हूं जो आपको सीधे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, आपको पूरे क्लास को देखना है, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन आपको कवर करा रहा हूँ ये सीधे आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग पूरा क्लास देखिएगा। क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर भी कर देना है। और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करना है, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको उन सभी क्वेश्चन को कवर कराता हूँ जिनसे आपको सीधे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे और आप लोग साथ साथ में याद करते चलेगा, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोग गलत ना करें। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, देखिए क्या पूछा गया और साथ साथ में आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए। पूछा गया है कि दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है। जी हाँ, तो क्या कहलाता है जब दो देशों के बीच व्यापार होता है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। बिल्कुल आप सबने सही आंसर दिया है, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। तो अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी देखिए और आंसर देने की आप लोग कोशिश कीजिए। यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई तो कौन से ईस्वी में निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति को अपनाई गई थी। आप सबको यहाँ पे राइट आंसर बताने हैं। कौन सा वर्ष बिल्कुल करेक्ट होगा। बिल्कुल आप सबने सही आंसर दिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी, 1991 ईस्वी में। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 को भी देखिए और आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। पूछा गया है कि एन्नोर पत्तन किस राज्य में स्थित है। जी हाँ, तो कौन से राज्य में स्थित है एन्नोर पत्तन। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या आंध्र प्रदेश। यहाँ पे 3 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नहीं तमिलनाडु में। चलिए तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। यहाँ पे 4 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि पाराद्वीप बंदरगाह किस राज्य में है। तो पाराद्वीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है आप सबको बताने हैं। तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल या गुजरात। यहाँ पे 4 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं उड़ीसा में स्थित है। चलिए तो अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को। जी हाँ, 5 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि राष्ट्रीय महामार्ग 2 है, यानी जो नेशनल हाईवे नंबर 2 है, वो कहाँ से कहाँ के बीच में आप सबको बताने हैं। चलिए आप लोग ऑप्शंस को देखिए, फिर आंसर देने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल यहाँ पे 5 में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं दिल्ली से कोलकाता के बीच में है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। जी हाँ, तो 6 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या पूछा गया 6 में, सतत पोषणीय विकास के दृष्टिकोण है। तो कौन से दृष्टिकोण है सतत पोषणीय विकास के आप सबको बताने हैं। ए, बी, सी या डी, कौन सा होगा। बिल्कुल यहाँ पे सी में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं उपरोक्त दोनों, यानी ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को। क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 7 में, भिलाई स्टील संयंत्र कोयला प्राप्त करता है। जी हाँ, तो भिलाई स्टील संयंत्र कोयला कहाँ से प्राप्त करता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको इसका आंसर पता होना ही चाहिए। कौन से यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आप सबने सही आंसर दिया, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी कोरबा से प्राप्त करता है। अब बढ़ती है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या पूछा गया 8 में, किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। जी हाँ, तो वो कौन सा नगर है जिसको दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे भी जितने भी क्वेश्चन लेकर आए हो सारे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको सीधे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। फिलहाल यहाँ पे 8 में कौन सा ऑप्शन राइट होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, कोयम्बटूर, यानी दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर है वो कोयम्बटूर को कहा जाता है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। यहाँ पे 9 को देखिए क्या पूछा गया है 9 में, निम्नलिखित में से कौन सा एक लॉ एस्क नहीं है। इनमें से कौन सा एक लॉ एस्क नहीं है आप सबको बताने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग ऑप्शंस को पढ़िए। सबसे पहले ऑप्शन में दिया हुआ एंथ्रासाइट, तो आपने पढ़ चुका है जो एंथ्रासाइट है ये कोयले का एक प्रकार है, इसलिए यहाँ पे जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत हो जाएगा। बाकी हेमाटाइट, लिमोनाइट और मैग्नेटाइट ये सारे क्या है, लोहे के अयस्क हैं, इसलिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 भी स्क्रीन पे आ चुका है, देखिएगा और आंसर देने के साथ साथ में आप लोग कोशिश कीजिएगा। क्या पूछा गया, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भूगोलवेत्ता राज्य या देश का वर्णन जीवित जीव के रूप में करते हैं। जी हाँ, तो वो कौन से भूगोलवेत्ता हैं यहाँ पे आपको बताने हैं। बिल्कुल 10 में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं जर्मन भूगोलवेत्ता। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। जी हाँ, 11 भी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए क्या पूछा गया है, इनमें से कौन मानव पर्यावरण के तत्व हैं। इनमें से कौन से मानव पर्यावरण यानी ह्यूमन एनवायरनमेंट के तत्व हैं आप सबको बताने हैं। बिल्कुल 11 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं सड़कें। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 को। जी हाँ, 12 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या पूछा गया, फटाफट से आप लोग राइट आंसर बताइए। प्रौद्योगिकी मनुष्य पर किस पर्यावरण की बंदिशों को करती है। जी हाँ, तो क्या करती है यहाँ पे आपको बताना है। जो प्रौद्योगिकी है ये मनुष्य पर पर्यावरण की बंदिशों को क्या करती है। फटाफट से देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। बिल्कुल आप सबने इसी आंसर दिया है, यानी कम करती है, इसलिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। जी हाँ, 13 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या पूछा गया है,
रुको और जाओ निश्चयवाद का प्रणेता कौन थे? इनमें से कौन रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना को दिया था? आप सबको बताने हैं। रेडजेल, हंटिंगटन, ब्लास या टेलर? यहाँ पे 13 में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दिखानी टेलर थे। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि मानव भूगोल की कल्याणपरक विचारधारा का संबंध इनमें से किससे नहीं है? दिखा, तो इनमें से किससे मानव भूगोल की कल्याणपरक विचारधारा का संबंध नहीं है? आप सबको बताने हैं। शिक्षा, आवासन, स्वास्थ्य या धर्म? यहाँ पे 14 में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं धर्म। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 को। 15 भी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए क्या पूछा गया है। मोटे तौर पर विश्व की जनसंख्या का 90% इसके कितने प्रतिशत स्थल भाग में निवास करती है? जी हाँ, जो कुल जनसंख्या जो 90% है वो कितने स्थल भाग में निवास करती है? आप सबको बताने हैं। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी जो विश्व की जनसंख्या का जो 90% है वो मात्र 10% स्थल भाग में निवास करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को। जी हाँ, 16 भी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिएगा क्या पूछा गया 16 में, फटाफट से आप लोग आंसर कीजिए। विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद देशों में से कितने एशिया में अवस्थित है? जी हाँ, यानी अगर आप सबसे अधिक 10 आबाद देश लेंगे तो वो उसमें से कितने देश एशिया में स्थित है? आप सबको बताने हैं। यहाँ पे 16 में यानी 16 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 16 में 10 में से 6 देश क्या है वो एशिया में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 में पूछा गया है कि किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है? तो वो कौन सा प्रदूषण जिसके कारण से सबसे अधिक बीमारियां होती है? यहाँ पे 17 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जल प्रदूषण से। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 को। क्या पूछा गया 18 में, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये जो टाइगर रिजर्व है वाल्मीकि नगर, ये कौन से राज्य में स्थित है? यहाँ पे 18 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं बिहार में। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्या पूछा गया है 19 में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है तो कौन से राज्य में नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा अवस्थित है? यहाँ पे 19 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखनी पश्चिम बंगाल में। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। यहाँ पे 20 भी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए क्या पूछा गया 20 में, निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? जी हाँ, तो जल किस प्रकार का संसाधन है? यहाँ पे 20 में कौन सा ऑप्शन होगा? बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं जल क्या है? एक अजैव संसाधन है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। जी हाँ, तो 21 भी स्क्रीन पे है। क्या पूछा गया 21 में, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है? इनमें से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है? आप सबको बताने हैं। खेती, व्यापार, बुनाई या जूट उद्योग? तो मैंने आपको बता दिया था कि जितने भी कृषि से रिलेटेड क्रियाकलाप है वो आता है प्राथमिक क्रियाकलाप में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 को। 22 भी स्क्रीन पे है। क्या पूछा गया 22 में, निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास उत्पादक नहीं है? इनमें से कौन से राज्य है जो कपास का उत्पादन नहीं करता है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा या छत्तीसगढ़? यहाँ पे 22 में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी छत्तीसगढ़ जो है ये कपास का उत्पादन बिल्कुल भी नहीं करता है। अब देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को। क्या पूछेगा 23 में, विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? यानी सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में कौन नहीं आता है? यहाँ पे 23 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं दक्षिण पश्चिम अफ्रीका बिल्कुल भी नहीं आता है। अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 को। क्या पूछा गया 24 में, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में मानव विकास सूचकांक निम्नतम है? तो भारत में सबसे अधिक जो मानव विकास का सूचकांक है वो सबसे कम किस राज्य में है? तो 24 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बिहार का सबसे निम्नतम है। अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 को। क्या पूछेगा 25 में, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं? जी हाँ, वो कौन से राज्य हैं जहां पर सबसे अधिक अप्रवासी आते हैं? यहाँ पे 25 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी महाराष्ट्र में सबसे अधिक आते हैं। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 को। क्या है 26 में, निम्नलिखित में से कौन सा मानव प्रवास का एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? यानी कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? यहाँ पे आपको बताना है। जल अभाव ये प्रतिकर्ष कारक है, बेरोजगारी भी प्रतिकर्ष कारक है, महामारियां भी प्रतिकर्ष कारक है, लेकिन जो चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधाएं प्रतिकर्ष कारक नहीं है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 को। क्या पूछा गया 27 में, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व था, यानी भारत का जो डेंसिटी था 2011 की जनगणना के अनुसार वो कितना था? आप सबको बताने हैं। बिल्कुल यहाँ पे 27 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर।
पूछा गया है कि उदयपुर किस राज्य में स्थित है, तो कौन से राज्य में उदयपुर स्थित है, फटाफट से देखिए आंसर कीजिए। तो बिल्कुल आप सबने सही आंसर दिया है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजस्थान में स्थित है। तो अब बढ़ लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्या पूछा गया 29 में, फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है, तो फरीदाबाद कौन से राज्य का एक शहर है आप सबको बताना है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान या हरियाणा। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हरियाणा का एक शहर है फरीदाबाद। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 को। जी हाँ 30 को देखिए क्या पूछेगा 30 में, और आंसर कीजिए कौन सा राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। मैंने आपको ये क्वेश्चन बार बार कवर करा चुका है कि जो भोपाल है ये नदी के तट पर अवस्थित नहीं है, बाकी आगरा, कोलकाता, पटना ये तीनों अवस्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। और अब तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो आपको लाइक जरूर से कर देना है, क्योंकि मैं आपको इस क्लास में उन सभी क्वेश्चन को कवर करा रहा हूं जिनसे आपको सीधे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग लाइक जरूर से कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड में शेयर भी कर दीजिएगा। और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करना है, क्योंकि मैं आपको वही क्वेश्चन कवर कराता हूँ जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए फिलहाल 31 को देखिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए। निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है, तो कौन सा प्रमुख कारक नहीं है औद्योगिक अवस्थापना का। यहाँ पे 31 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जनसंख्या घनत्व। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्या पूछा गया 32 में, निम्नलिखित में कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है, इनमें से कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है, बढ़ती भूमि, निवल बोया क्षेत्र, सीमांत भूमि या कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। यहाँ पे 32 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी सीमांत भूमि। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है, इनमें से कौन सी रोपण फसल नहीं है आप सबको बताना है। जैसा कि हमें 33 में दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए में रबर, ये भी क्या है रोपण फसल है, चाय भी रोपण फसल है, उसके बाद गन्ना भी रोपण फसल है, लेकिन चावल रोपण फसल नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्या पूछेगा 34 में, मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है, यानी मानव विकास सूचकांक में सबसे पहले नंबर पर कौन सा देश आता है आपको बताना है। नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड या स्विट्जरलैंड। यहाँ पे सबसे पहले नंबर पर आता है नॉर्वे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्या पूछा गया 35 में, इनमें कौन एक मध्यकालीन नगर है, इनमें से कौन सा एक मध्यकालीन नगर यानी मेडिवल टाउन है। तो आपने पढ़ा होगा मध्यकालीन नगर के बारे में। यहाँ पे सबसे पहले हमारा आता है कौन, आगरा। आगरा क्या है, मध्यकालीन नगर है, इसलिए ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। जी हाँ 36 भी आ चुका है। क्या पूछा गया है, नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा। जी हाँ तो कैसे प्रतिरूप में आएगा, नदी के सहारे बसा गांव। यहाँ पे आपको बताना है आयताकार, अरीय, वृत्ताकार, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको बार बार कवर करा चुका है कि ये जो आएगा वो रेखीय प्रतिरूप में आएगा। कैसे आएगा, रेखीय, इसलिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई नहीं। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 को। क्या पूछा गया 37 में, चैनल टनल जोड़ता है, तो चैनल टनल किसको किससे जोड़ता है आप सबको बताना है। यहाँ पे आप लोग ऑप्शन को पढ़िए फिर आंसर देने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे 37 में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी पेरिस को लंदन से जोड़ता है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। पूछा गया है कि विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन है, इनमें से कौन विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग आप सबको बताने हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं ग्रेट लेक सेंट लॉरेंस जलमार्ग, यानी जो ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्या पूछा गया 39 में, विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा यहाँ पे आपको बताने। तो 39 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं चीन। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्या पूछेगा 40 में, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा है, ये कथन किसका है आप सबको बताने हैं। यहाँ पे 40 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कुमारी सैंपल, जिसको एलएनसी सैंपल भी बोला जाता है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। 41 आ चुका है। क्या पूछा गया है, भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है, तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है भारत में आप सबको बताने हैं। हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या गोवा। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्या पूछेगा 42 में, इनमें कौन औद्योगिक नगर है, इनमें से कौन सा औद्योगिक नगर है, वाराणसी, पटना, लाहौर या पिट्सबर्ग। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी जो पिट्सबर्ग है क्या है, ये एक औद्योगिक नगर है। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्या पूछेगा 43 में, निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी है। इथोपिया की राजधानी क्या है, तो मैंने आपको पढ़ा चुका है कि इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा, यानी जो ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 को।
पूछा गया है कि ग्रामीण अधिवासियों के निवासी मुख्यतः संलग्न रहते हैं, तो किस चीज से संलग्न रहते हैं, किस चीज से जुड़े हुए रहते हैं। तो मैंने आपको क्वेश्चन बार बार कवर करा चुका है कि जो भी गरीब ग्रामीण अधिवास में रहते हैं वो प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न रहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 को। क्या पूछेगा 45 में, दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में से कौन सा एक ओपेक का सदस्य है, इनमें से कौन एक देश ओपेक का सदस्य देश है, ब्राजील, वेनेजुएला, चिली या पेरू। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं वेनेजुएला। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 को। क्या पूछा गया 46 में, निम्नलिखित में कौन सा देश विकासशील है, इनमें से कौन सा देश विकासशील देश है, आप सबको बताने हैं, जापान, फ्रांस, नाइजीरिया या ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे 46 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं जो हमारा नाइजीरिया है क्या है, ये एक विकासशील देश है, यानी एक डेवलपिंग कंट्री है इंडिया की तरह। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। क्या पूछेगा 47 में, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या संगठन का अंग नहीं है, तो कौन सा जनसंख्या संगठन का अंग नहीं है, जनसंख्या का घनत्व, आयु संरचना, लिंग संरचना या साक्षरता। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं जनसंख्या का घनत्व है। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। क्या पूछा गया 48 में, हथकरघा उद्योग है, तो हथकरघा उद्योग किस प्रकार का उद्योग आप सबको बताने हैं। यहाँ पे 48 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं ये एक कुटीर उद्योग है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। क्या पूछा गया 49 में, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, जी हाँ, तो फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी किसे कहा जाता है। यहाँ पे 49 में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी रेडजेल को। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 की ओर, जो कि आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, जो कि काफी वीवीआई है। पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक जोड़ा सही मेल खाता है, यहाँ पे कौन सा एक कॉम्बिनेशन बिल्कुल राइट है। तो 50 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं पेट्रो रसायन उद्योग मुंबई, ये बिल्कुल जोड़ा क्या है, सही है। जी हाँ, तो इसी क्वेश्चन के साथ मैंने आज की क्लास में आप सबको ज्योग्राफी का टॉप मोस्ट 50 इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन कवर करा दिया। और मुझे उम्मीद है कि मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको कवर कराए हैं, यहाँ से आपको सीधे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए आपने पूरे क्लास को नहीं किया तो आपको कर लेना है। क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कर देना है और अपने दोस्तों में आपको शेयर भी कर देना है। और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करना है, क्योंकि मैं आपको इस चैनल पर उन सभी क्वेश्चन को कवर कराने वाला हूँ जो आपको सीधे बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। Till then, bye bye, tata, see you on the next class.